हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये रूम मास्टर जी का रूम था या है, अभी भी मास्टर जी का ही रहेगा रूम तो। और इसमें मेरे आलतू फालतू के कई सामान पड़े हैं। बहुत दिनों से इसकी सफाई की सोच रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। साल भर से ये रूम बहुत ही ख़राब पड़ा था, क्योंकि अंदर घुसती हूँ तो मास्टर जी की याद आती है और उनकी रखी हुई सारी चीज़ें जो थी वो देख नहीं पाती हूँ। तो उनकी दवाई, उनकी बोतल वगैरह सब आज हटाई मैंने। जब वो गए उस टाइम की पड़ी थी यहाँ पर, तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि उनमें हाथ लगाऊं, क्योंकि मैंने गर्म पानी करके उनके लिए रखा था 2 तारीख के दिन कि आप गर्म पानी लेना। डॉक्टर ने भी कहा था आप गर्म पानी लो। तो वो बोतल वगैरह रखी थी, उनकी दवाइयाँ रखी थी और उनकी माला वगैरह रखी थी, माला जपते थे बैठ के। तो कई सामान इसमें वैसे भी रखा हुआ है, बहुत सा मेरा सामान भी रखा है और स्टोर रूम भी भरा हुआ है, ये रूम भी भरा हुआ है कई चीज़ों से। और हर घर में होता है ऐसा रूम। तो आज इसकी सफाई की बड़ी हिम्मत करके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा बड़ा रूम है जिसमें मैं बैठी रहती हूँ, और ये छोटा एक रूम है जिसमें मास्टर जी रहा करते थे। वो बड़ी शांति से इस कमरे में बैठे रहते थे। इस कमरे में ही सोते थे और अपने अलग थलग सोते रहते थे। वो टीवी देखने आते थे उस कमरे में, बाकी वो इस कमरे में आराम से सोते थे। थोड़ा सा गर्म सा कमरा है, उनको बहुत ठंड लगती थी। तो साल भर से ऐसा ही रखा था, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था कि इसको साफ़ करूं। तो बस मैंने आज साफ़ किया हिम्मत करके। बहुत सी दवाई वगैरह उनकी फैल रही थी और तो मैंने हिलाई नहीं थी उनको। आज बड़ी हिम्मत करके इसको साफ़ किया है। और सुबह 8:30 लगी थी, जिसकी मेरे को 1 बज गई करते करते। बहुत सफाई की इसकी मैंने। बहुत सारा सामान इसमें ही रख देते हैं हम, स्टोर रूम की तरह बना रखा है इसको। वो थे तो साफ़ होता रहता था, नहीं तो बस अब फर्श साफ़ कर देती हूँ और बाकी चीज़ों को हिलाती नहीं थी। आज मैंने थोड़ा इसको साफ़ किया है, थोड़ा सा साफ़ हुआ है। बस उनकी यादें हैं इस कमरे में बहुत। तो मन नहीं करता है कि इधर आऊँ, इस कमरे में आऊँ। कई बार सो तो जाती हूँ मैं, पलंग में बड़ी अच्छी नींद आती है उनकी पलंग में। इतनी शांति मिलती है मुझे इस पलंग में सोने पर। तो बस आज किया इसको। मूड तो ख़राब हो गया, बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया। कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने। फिर मैंने सोचा थोड़ी सी बना लेती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो, पर मूड बिल्कुल ही ऑफ हो गया मेरा। और फिर ध्यान आती रही, उनकी दवाइयाँ वगैरह सब मैंने हटा के फेंकी। उनकी एक बोतल रखी हुई थी पानी की, वो मैंने साल भर से हटाई नहीं थी, वो हटाई। उनको गर्म पानी करके दिया था मैंने उस दिन, जिस दिन वो गए। तो वो बोतल मैंने हटाई नहीं थी, फिर यहाँ से हटाई वो बोतल। दवाइयाँ फेंकी, कुछ पुरानी उनकी पड़ी थी। मन खराब हो गया बिल्कुल। शाम हो गई है और थोड़ा सा चक्कर खा रही हूँ मैं, और बहू खाना बना रही है रसोई में। उससे मिलवाती हूँ आपको। पहले दिया कर दूँ। तो शाम का दिया भी करते होंगे आप लोग, भी करते होंगे शाम को। तो दिया जलाना बहुत ज़रूरी है। पहले अगरबत्ती किया करती थी, तो बहुत से लोगों ने कहा कि अगरबत्ती मत जलाया करो। तो फिर मैंने अगरबत्ती बंद कर दी और अब मैं दिया ही जलाती हूँ। पहले दिया भी जलाती थी तो अगरबत्ती भी करती थी, तो पूरे घर में अगरबत्ती फेर देती थी और घंटी बजाती थी। लेकिन अब जब से मास्टर जी गए तब से मैंने घंटी भी बस भगवान के बजा देती हूँ, पूरे घर में नहीं बजाती हूँ। पता नहीं मन ऐसा ख़राब सा हो गया। तो मिलिए, अब बहू से मिलिए। ये मैंने खाली बंद कर दिया। मेरे इसमें सिर्फ डब्बे हैं, खाली डब्बों को कहाँ खाली डब्बे देख लेंगे वो डब्बे की तो ज़रूरत पड़ जाएगी फिर अपन को। तो हमारी जागृति आ गई है और शाम को सारी किचन वही संभालती है। मैं तो भाई आज थक गई ये काम करके, जो कमरे वाला काम किया उसमें। जागृति इधर देखना। और जागृति भी बहुत खुश है यहाँ आके। और एक औरत जब भी पूरी होती है जब वो अपने घर में आ जाती है अपने पति के पास आ जाती है और अपने घर को संभालती है, तभी वो पूरी होती है।
और बस साल भर से बेचारी इसका इधर उधर आना जाना हो रहा था, तो अब ये यहाँ आ गई तो अपना मतलब काम कर लेती है रूटीन से, सुबह भी कर लेती है और अभी भी आके कर लेती है काम, तो मुझे भी बहुत आराम हो गया और ये भी खुश है। तो जागृति जरा सा बात कर ले, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? नहीं, सच में बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गया है, क्योंकि आना जाना बहुत ज्यादा हेक्टिक था, खुद को भी प्रॉब्लम थी और ये कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता था और वो सब प्रॉब्लम्स थी, वहाँ की भी थी। ठीक है, अब काफी सही है। धीरे धीरे रूटीन में आ रहे हैं। ठीक है, तो बस मैं भी खुश और ये भी खुश और क्षितिज तो ही खुश। दोनों ही एक दूसरे के बिना मतलब अकेले अकेले थे, अधूरा होता है इंसान, पति पत्नी के बिना एक दूसरे अधूरे ही होते हैं, तो दोनों ही खुश हैं अब, और मैं तो हूँ ही खुश। वो तो आप सब लोग कह रहे हैं कमेंट में कि आप बहुत खुश हैं। कुछ तो इसके आने से ही खुश हूँ, क्योंकि मेरे घर में रौनक आ गई और काम की भी मुझे बहुत मतलब आराम हो गया, मुझे काम का बहुत सारा मिल गया मुझे। तो ऐसे ठीक है, मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ थोड़ी बहुत, बाकी मेरे जो एक्स्ट्रा काम थे वो नहीं होते थे बिल्कुल भी, सफाई वगैरह के काम नहीं होते थे, या तो किचन में काम कर लूँ या तो फिर मैं दूसरे काम कर लूँ। तो घर थोड़ा साल भर से काफ़ी फैला फैला हो गया था, तो आज थोड़ा घर को भी किया और बाकी रूम भी करती रहती हूँ। अब मैं ये आ गई तब तो बहुत फ़र्क पड़ता है, 1 से 2 होते हैं तो वो कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं, तो वही वाली बात है। काम तो पूरा दिन आप मम्मी का ही रहता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं मुझे रहता है। यहाँ पूरा दिन कॉलेज में निकल जाता है, तो कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि सुबह मुझे टेंशन नहीं रहती ना, मैं बैठ जाती हूँ उठ के, ठीक है अपने पाठ पूजा कर लेती हूँ, तो मुझे ये रहता है जागृति कर लेगी, वही आ जाती है। कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम निकाल मैं लेकिन पूरा दिन कुछ ना कुछ ये मुझे कहती है मम्मी आप काम करती हो, मैं कहती नहीं तू काम करती है ज्यादा। तो काफी अच्छा हो गया अब, बहुत मतलब आप लोगों की दुआओं से हुआ है, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो जो वायरल हुई ना, उसके बाद एकदम ही जागृति का ट्रांसफर हो गया यहाँ पर, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि हो सकता है आप लोगों की दुआएं लगी। और हमारी तो इच्छा थी, भगवान से हम रोज यही प्रार्थना करते थे, ये खुद भी करती थी, क्योंकि वहाँ पे एक अकेले रहना यूं तो ठीक था, चलो कोई डर वर नहीं था, अपने फ्लैट में रहती थी, लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं थी, बस घर वाली बात नहीं थी। वो चीज थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक था, बढ़िया था, लेकिन वो ये घर जो है वो घर ही होता है, घर ही होता है। और अब क्षितिज भी बहुत खुश है, क्योंकि उसको यूं लगता था मम्मी को ये नहीं करवाऊं वो नहीं करवाऊं, तो मम्मी यूं कर लो ऐसे कहता रहता था, नहीं खाना मत बनाओ मत बनाओ। अब वो निश्चिंत है, क्योंकि जागृति आ गई तो वो मेरे लिए भी निश्चिंत हो गया और खुद भी निश्चिंत हो गया। तो वो भी बड़ा खुश है और ये भी खुश है। इन दोनों को देख के मुझे बुरा लगता था कि अलग अलग हो गई, तो वैसा बहुत अच्छा लगता है, सब ठीक है और आप लोगों की दुआओं से सब ठीक ही होगा। तो आज की ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ, और जागृति को दिखाती रहूंगी, थोड़ी सी दिखाती हूँ मैं आपको इसको जाती हुई, फिर तो ये दिन भर रहती ही नहीं है, तो अभी मैंने सोचा चलो दिखाई देती हूँ जागृति को, आप लोग खुश होते हैं इसको देख के। तो कल फिर नया ब्लॉग बनाएंगे, उसमें मिलेंगे।